हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आशा करते हैं कि जो आपने पुराने वीडियो देखे होंगे और कल का वीडियो भी देखा होगा, क्योंकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताई गई थी। और आज के वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना है, तो वो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज के जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आपको AIB 17 को कैसे क्लियर करना है, हाउ टू क्रैक AIB 17 एग्जामिनेशन। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट आ रही है कि सर समय कम है और तैयारी नहीं हो पा रही है, तो मैंने शुरू से बता रहा हूं कि आपको जो भी बेयर रेट है उसके इंडेक्स को रीड आउट करते रहना है। दूसरा चीज, आपको जो एग्जाम मोड है वो आपको पता ही होगा कि एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड है, तो OMR शीट वाला फिल करने वाला मोड है। तो आपको उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट पे आज का फोकस आपका जो होना चाहिए। जो आज की वीडियो हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, कैसे हम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है। तो 3 घंटे का जो पेपर होगा, आपको ध्यान सुनिए, जो 3 घंटे का पेपर होगा उसमें से आपको 2 घंटा मानना है। क्या मानना है? 2 घंटे का पेपर, यानी कि एक घंटे में आपको 50 क्वेश्चन और दूसरे 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन। कैसे, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको कैसे करना है। कि जो लोगों को दिक्कत आ रही है, और दूसरा चीज इसमें एक और चीज डाउट आपको क्लियर कर दें कि लोग पूछ रहे हैं कि सर जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है इंग्लिश या हिंदी, तो किस पेपर में आएगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में आएगा। तो ये आपके सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो गया है। तो जो पिछले का पेपर था उसमें आपको देख लीजिएगा, अगर इंग्लिश में जिसने सेलेक्ट किया था, जो कैंडिडेट था उसने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो उसका इंग्लिश में पेपर आया था। अगर हिंदी में किया, जो लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया वो लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के पेपर में आपको क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है, यानी कि 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में, फिर 51 से यानी कि 51 से लेकर 100 के क्वेश्चन को आपको दूसरे घंटे में करना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो जान लेते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो पेपर जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, जहां भी सेंटर होगा, तो आपको पहले जब पेपर स्टार्ट हो, मान लीजिए आपका पेपर स्टार्ट होता है 8 बजे से, 8 बजे से, तो टाइमिंग काउंट हो जाएगी। ये नहीं सोचिए कि सर OMR सीट के लिए हमको आधा 1 घंटा अलग से देंगे तो हम आराम से जाएंगे सेंटर पर बैठेंगे और उसको फिल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सेंटर में आप अलाउ, जब उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी तो आपको जाना है और जो टाइम स्टार्ट कर देंगे तो आपको अपनी जो पैकेट की जो सीट होती है ना, सीट, उसको आपको अपने उससे फाड़ लेना है। तो उसको फिर उसके बाद OMR सीट उससे पहले आपको फिल कर लेना है। ठीक है, तो आप उसे फाड़ क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन वो टाइमिंग सब 3 घंटे में रहेगी। तो जब OMR सीट आपको आपके सेट का ABCD जो कोड होगा आपको दे दिया जाएगा, तो आपको OMR सीट को अच्छे से भरना है। तो उसको फिल करने में आपका कम से कम 20 से 25 मिनट, हो सकता है आधा घंटा भी ले ले। वो लोग कहते हैं सर 10 से 15 मिनट। तो जो अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो उनको 15 से 20 मिनट लग सकता है। और जो पहली बार कर रहे हैं, और बहुत लोग का सेकंड टाइम है, क्योंकि पिछली बार उन लोगों का इसी का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था और अच्छे से उनका एग्जाम भी इसी फिल करने में उन्होंने 40 से 45 मिनट ले लिया था। तो उनका एग्जाम में भी थोड़ी दिक्कत आई थी। तो बहुत लोगों का यही सब फीडबैक आ रहे थे। तो आपको ध्यान देना है कि OMR सीट उसको कम से कम 20 से 25 मिनट में फिल कर लेना है। बचे आधे घंटे में आपको सबसे पहले जो भी बेयर एक्ट अपने बगल रख लेना है, आपको स्पेस दिया गया होगा तो हाँ रख लेना है, और क्वेश्चन को आपको रीड आउट करने लगना है। आपको ये टारगेट बना के ना कि 1 घंटे में हमको 1 से 50 तक पूरे सेक्शन को, जो इस क्वेश्चन है उसको देख लेना है 1 घंटे में। अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देखा, तो क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट देख रहे हैं तो उसमें जो सेक्शन बताया ना मैंने कि एक पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं किस तरह का आते हैं, एक होता है डायरेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट आता है, और एक केस ला होता है, और एक कंफ्यूजन बेस्ड होता है। जो 4 टाइप्स के होते हैं। कंफ्यूजन बेस्ड उसमें होते हैं कि सेक्शन भी रहेगा, डिफिनीशन भी रहेगी, दूसरा सेक्शन भी रहेगा, तो आपको उस समय तुरंत उसको समझना है। और इनडायरेक्ट में जो आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप उसके बारे में बिना सेक्शन ढूंढे आपको पता चलेगा वो सेक्शन कहाँ पे है और किस बेयर एक्ट में है, तो आप उसको आसानी से रीड आउट कर लेंगे। और उसके बाद केस ला के लिए जितना हो सके उतना पढ़िए। बाकी तो मैंने कोशिश किया है कि आपको जितने से ज्यादा केस ला प्रोवाइड कर सकूं। बाकी आप जितना पढ़ सके उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने पूछ सकते, 3 पूछ सकते, 10 पूछ सकते, 15 पूछ सकते, 20 पूछ सकते, इससे कोई सीमा नहीं है। हो सकता ना है तो कोई कंफ्यूज, इस पे मत डाउट करेगी सर 10 आएंगे कि 5 आएंगे, ये कोई क्लियर नहीं होगा। बस इसके पहले मैंने हिस्ट्री बताया कि कितने केस ला पिछली बार 10 पूछे गए थे, 15 पूछे गए थे, किसी में 18 पूछे गए थे, तो कोई डिसाइड नहीं है। तो केस ला जितना हो सके उतना पढ़िए, और ऐसा ना करिए कि सर आपने जो दिया वही से आएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ते रहिए, और भी जहां से आप पढ़ सकते हैं, जो भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए, जो भी लेटेस्ट है। और लैंडमार्क तो हमेशा उसी से पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी लेटेस्ट लैंडमार्क उनको भी रीड आउट करते रहिए। तो आपको
और जो कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होता है चौथा टाइप, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या है, मतलब कि जो सेक्शन में भी दिया है और डिफिनीशन में दिया है, तो आपको उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उसमें एग्जाम्पल देते, तो एग्जाम्पल दिया तो आपको तुरंत देना कि ये सेक्शन में ये कहा गया है तो इसमें ये एग्जाम्पल होगा, जैसे हॉस्टाइल विटनेस का, एग्जामिनेशन इन चीफ का, इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो इस तरह का आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप वो अगर जो अच्छे से पढ़ाई की उनके लिए तो अच्छा है, वो आसानी से क्रैक कर लेंगे। जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं की है और उनको दिक्कत आ रही है तो उनको रीड सेक्शन रीड आउट करिए और उसके बाद जो सेक्शन में कहें उसको करिए। अब जो क्वेश्चन में जो आपको एक घंटा से मतलब कि 1 से 50 जो क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है 1 घंटे में करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपने ढूंढा, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप गए तो आपको देखे कि जो भी आपकी बेयर एक्ट है उसको आप उसमें से सर्च आउट किए। अब लग रहा है कि इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसको अभी आप हल्का से टिक मार दीजिए, उसमें हल्का ABCD है जो भी, उसमें हल्का से आप पॉइंट कर लीजिए या पेंसिल से कर लीजिए और उसको आगे के लिए काटिए जिसमें आपको कंफ्यूजन है। क्योंकि एक बार आपने OMR शीट में उसको ब्लैक कर दिया तो मिटेगा नहीं, इरेज तो होगा नहीं। और वाइटनर तो यूज मत करिएगा, ये सब फालतू चीज उसमें मत यूज करिएगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो पूरा आप एग्जामिनेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो सब मत यूज करिएगा। तो ब्लैक जो भी है अपने पेंसिल से कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन, उसमें टाइम ज्यादा 3 मिनट 2 मिनट ज्यादा करिए ही ना, मतलब आगे मूव ऑन कर दीजिए। अच्छे से सेक्शन देखिए कि सेक्शन में कौन सी बेयर एक्ट है, ठीक है, और उसको ढूंढिए। और जिसमें डायरेक्ट है उसको आप तुरंत ढूंढ सर्च आउट कर लेंगे। केस लॉ में कंफ्यूजन आ रहा नहीं आ रहा है, तुरंत मूव आउट करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि केस लॉ तो आप कहीं ढूंढ तो पाएंगे नहीं, तो केस लॉ में आप 2 मिनट सोच लेंगे कौन सा ये केस लॉ हो सकता है, इसमें ही हो सकता है, तो वो सब बात की चीज है। वो मछली बने का ना कि 1 घंटा आपको लास्ट में आपका बचेगा, तो 2 घंटे में ही तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन रीड आउट कर देने हैं, पूरे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। तो ये समझ गए आपने कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, कंफ्यूजन है तो आगे में जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे करते करते 1 से लेकर, अगर एक मतलब आपने 40 या 45 मिनट में 1 घंटा मतलब 50 क्वेश्चन देख लिए, तो फिर 50 के बाद 51 से देख लिए, तो 2 घंटे में अगर आपने 1.5 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन देख लिए, 1 घंटा 40 या 45 मिनट में, तो फिर एक बार जो सेक्शन छूटे जिसमें आप लिखिए कि मार्क करिए मैंने नहीं देखा है, ये नहीं देखा है, ठीक है। और जो आधा घंटा है आपको उसमें आपको उन 20 से 25 मिनट उनको जो ब्लैक है उनको आपको ब्लैक करने हैं, अपने OMR शीट को फिल करना है जो क्वेश्चन सही है। अगर पहले सबको लिखते सर साथ करते चले, साथ करते चले में एक ये आपकी निगेटिव पॉइंट्स रहेगा कि अगर आपने कर दिया बाद में कभी आपको कहीं पता चल गया कि अगल बगल किसी ने हेल्प कर दी, तो आप उसको मिटा तो सकते नहीं कि उसमें 2 बार ब्लैक कर दें। तो अगर दोनों ऑप्शन आपने ब्लैक किए हैं, A B किए हैं, तो दोनों आपको क्वेश्चन है आपका नहीं चेकआउट होगा, तो आपको इसलिए बाद में करना है और उसको पेंसिल से करते चलना है। तो और कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लिखा था कि क्वेश्चन दे दिया जिसने मतलब कि जो केस लॉ का जो होता है या उस सेक्शन का जो बेस्ड होता है उसमें धारा वारा नहीं लिखी थी, सेक्शन कोई नहीं लिखा था उसमें, उस डिफिनीशन नहीं लिखी थी उसमें, लिखा है जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं, लिख देता है कि पहला ही सही है, दूसरा सही है, पहला या दूसरा दोनों सही है, या पहला या तीसरा सही। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। इस तरह आपको हर चीज एक एक करके बारीक करके देखना पड़ता है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं A B C जो है, A B सही है, B और C सही है, A और D सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको थोड़ा टाइम इस तरह क्वेश्चन में आपको समय लग सकता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 1 घंटे में 1 से 50 क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है और बाकी दूसरे घंटे में 51 से 100। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये कहा कि सर 2016 का पेपर बहुत टफ था, या 2016 का पेपर टफ था और जिसमें काफ़ी केस ला पूछे गए थे। तो कोई डिपेंड नहीं है कि कितने केस ला सकते हैं, तो ये डिपेंड है बनाने वालों के ऊपर है कि कैसे पेपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है और कैसे उसमें आप लोग को करना है, ठीक है। तो इस तरह के आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और आज से जितनी भी 20-22 जो भी बेयर एक्ट है, तो आपको आज से बेयर एक्ट को डिवाइड कर लेना है, 4-4 बेयर एक्ट आपको सेक्शन को रीड आउट करना है। अब थोड़ा अगर आप किसी और काम में व्यस्त हैं तो लगता है कि हम आसानी से पास कर लेंगे तो आपके लिए ठीक है, नहीं अगर लगा थोड़ा डाउट्स है या लग रहा है कि सर थोड़ा टफ हो सकता है तो सेक्शन को देखते रहिए, बीच में रीड आउट करती है। एक दिन में 4 बेयर को रीड आउट कर लीजिए, कौन सेक्शन में क्या कहा गया है। रट तो पाएंगे नहीं, होता नहीं कि रटने वाली बहुत लोग की कैपेसिटी सब सेक्शन रट ले, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं, बस देख लीजिए किस बेयर एक्ट में ये इंडियन एविडेंस है, इसके CRP है कि मोटर व्हीकल का है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक रिलेटेड एक्ट का है, लेबर एक्ट का है, लेबर एंड इंडस्ट्री का है। तो आपको देखना है कि किस बेयर एक्ट से पूछा गया है, कौन सेक्शन पूछा गया है। और जिसमें कंफ्यूजन हो तो उसमें ज्यादा समय नहीं कि एक क्वेश्चन आप दिया टाइम 3 से 5 मिनट आपने समय दे दिया,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 5-10 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तो फिर आपका AIB-70 नहीं क्लियर होने वाला। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है, सेक्शन को फाइंड आउट करना है और अच्छे से तैयारी करना है और घबराना नहीं है और बी पॉजिटिव रहना है और अपनी तैयारी अच्छे करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो ट्रिक्स थी आपको अच्छी लगी होगी और आशा करते हैं भी और भी वीडियो आएंगे और उसमें आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। और चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर सुझाव दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी चीज, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए है तो टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे केस लॉ की कुछ PDF बनाई गई है टॉप 150 या 150 की, तो सबको रीड आउट कर लीजिएगा और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और जो भी आप जितने केस लॉ हो सके उतना पढ़िए और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।